We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी का टॉपिक आइडियल डिस्कस किया था। उसी की कुछ नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आइडियल, सिंपल रिंग एंड थ्योरम। और उसकी कुछ प्रॉपर आइडियल डिस्कस करेंगे, इम्प्रॉपर आइडियल, सिंपल रिंग और उसकी कुछ थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है लेट आर प्लस और मल्टीप्लीकेशन एक रिंग सेट है। द आइडियल आर एंड नॉन एम्प्टी सेट आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्राइवल आइडियल ऑफ आर, यानी इट सेल्फ और जो एम्प्टी सेट है आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्राइवल आइडियल ऑफ आर। इन दोनों से अलग जितना भी अगर कोई आइडियल है आर के, उन सभी को हम कहेंगे प्रॉपर और नॉन ट्राइवल आइडियल ऑफ आर। और अगर ये दोनों ही आइडियल है आर और एम्प्टी सेट, तो इनको हम कहेंगे इम्प्रॉपर और ट्राइवल आइडियल ऑफ आर। यानी आर जो है सब सेट है आर का, तो आर इट सेल्फ क्या होगा आइडियल। आई है आइडियल यानी सब सेट ऑफ आर, इंटीजर का भी क्या होगा सब सेट होगा। आर प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ, यानी इट सेल्फ आर प्लस का आर प्लस सब ग्रुप होगा, इट सेल्फ ऑटोमेटिकली सब ग्रुप होगा। जबकि अगर एक एलिमेंट हम किस में लेते हैं आर में लेते हैं, और आर एलिमेंट किस में लेते थे आर में लेते थे, तो आर ए और ए आर दोनों किस में बिलोंग करेंगे आर में बिलोंग करेंगे। क्योंकि आइडियल यानी आइडियल है तो आइडियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर जो आइडियल है आपके पास वो भी आर है और जो रिंग है वो भी आर है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों ही आइडियल की प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होंगी। सेकंड आपके पास जो है वो है आपके पास डेफिनेशन यूनिट और जीरो आइडियल। यूनिट आइडियल क्या होता है, आपके पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है आर प्लस और मल्टीप्लीकेशन बी ए रिंग। द आइडियल आर इज कॉल्ड यूनिट आइडियल। जो आर इट सेल्फ आइडियल है उसको हम क्या कहेंगे आर का इट सेल्फ, उसको आप लोग कहेंगे यूनिट आइडियल। जो दूसरा आइडियल था एम्प्टी वाला इज कॉल्ड यानी जीरो आइडियल इज कॉल्ड ए जीरो आइडियल ऑफ आर, यानी जो जीरो सेट सबसेट है उसको हम क्या कहेंगे जीरो आइडियल ऑफ आर। और जो ओनली इट सेल्फ है दो हमने इम्प्रॉपर में डिस्कस किए थे, एक आर और एक जीरो सबसेट वाला, दोनों क्या थे इम्प्रॉपर। अगर आर है तो आर को हम क्या कहेंगे यूनिट आइडियल और जीरो वाले सेट को हम क्या कहेंगे जीरो आइडियल ऑफ आर। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है रिंग। रिंग क्या होता है सिंपल रिंग। ए रिंग इज कॉल्ड ए सिंपल रिंग इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, यानी अगर कोई आपके पास रिंग है उसके सिर्फ दो ही आइडियल है जीरो और इट सेल्फ वाला, और उससे अलग उसका कोई भी आइडियल नहीं है, यानी कोई भी उसका प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो उसको सेट को हम क्या कहेंगे सिंपल रिंग। यानी सिर्फ उसके इम्प्रॉपर आइडियल है, प्रॉपर आइडियल एक भी नहीं होना चाहिए। इसी से रिलेटेड आपके पास थ्योरम है द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इज टू बी ए रिंग आर डैश इज एन आइडियल ऑफ आर। यानी कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर, यानी आर से आर डैश आपकी एक फंक्शन है, तो आर को यानी जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आर का जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है उसको हमें आइडियल प्रूव करना। जैसे आपके पास फंक्शन है फाई, जो फंक्शन है वह आर टेंस टू आर डैश है। होमोमॉर्फिज्म के लिए फर्स्ट कंडीशन थी कि दो एलिमेंट आप लोग आर में लोगे तो दोनों की एडिशन फाई ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए फाई ए प्लस फाई बी। अगर फाई ए डॉट बी है तो किसके इक्वल होगा फाई ए डॉट फाई बी। ए बी किस में बिलोंग करते हैं आर में बिलोंग करेंगे, फाई ए और फाई बी किस में बिलोंग करेंगे आपके आर डैश में। अगर ये दोनों कंडीशन गिवन है तो जो अभी आपकी फंक्शन है वो आपकी क्या होगी होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बाद कर्नल प्रूव करना है। कर्नल की क्या डेफिनेशन थी, जैसे आपके पास फंक्शन है फाई, फाई क्या है आर डैश
टेंस टू आर डैश। ए एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, आर में, तो फाई ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। यानी उस सेट, वो सेट आर के अंदर वो सेट जिसमें सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो वो हम क्या कहते हैं, जो भी हमारी गिवन फंक्शन है कर्नल ऑफ फाई। जैसे कि आर आपके पास सेट है, आर में एलिमेंट है ए बी सी डी, आर डैश भी आपके पास सेट था, जो रिलेशन था वो कौन सी फंक्शन किसे अटैच था, फाई से। ए की हमारे पास इमेज क्या आई, 0, बी की इमेज क्या आई, 0, सी की इमेज क्या आई, 0, डी की इमेज डी है, यानी डी की इमेज 0 नहीं है, अलग है। तो जो कर्नल और फाई में जो हमारा सब सेट है वो कौन सा बनेगा, ए बी सी। कर्नल और फाइव डिसाइड करने के लिए वो सभी के सभी एलिमेंट जिसकी इमेज सेम हो, तो वो हमारा होता है कर्नल ऑफ फाइव। ये हमारी डेफिनेशन थी। अब प्रूफ में जैसे कि आपके पास फाइव फंक्शन दे रखी है, जो डोमेन है वो आपके पास आर है, जो कोडोमेन है वो आपकी आर डैश है, जो आपकी फंक्शन है वो क्या है, आपकी होमोमोर्फिज्म। कर्नल ऑफ फाई आपने कैसे डिसाइड किया था, अभी डेफिनेशन के थ्रू, कि ए एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, आर में, तो जब फंक्शन अप्लाई करोगे तो फाई ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0। जैसे कि 0 इज द, जो एक 0 है, 0 इज द 0 एलिमेंट ऑफ आर, आर में एक 0 एलिमेंट है जिसका सिंबल ये है। तो हम जानते हैं कि फाई 0 की जब वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आती है, ऑलवेज 0, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0, यानी 0 जो है वो कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर गया। कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग करता है तो जो कर्नल ऑफ फाई है वो आपके पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। यानी कर्नल ऑफ फाइव को हमने नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया, एक एलिमेंट हमने कर्नल ऑफ फाइव में बिलोंग करा दिया, 0 एलिमेंट। नेक्स्ट, लेट होमोमोर्फिज्म के अकॉर्डिंग ए और बी किस में थे, कर्नल ऑफ फाइव में। कर्नल ऑफ फाइव में है तो फाई ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। फाई बी की वैल्यू किसके आएगी, 0 के इक्वल आएगी। फाई ए माइनस बी करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फाई ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, फाई ए प्लस फाई ब्रैकेट में माइनस बी। फाई ए या फाई माइनस बी लिखूं ब्रैकेट में या ओपन निकालू, दोनों का सेम मीनिंग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई ए माइनस फाई बी। फाई ए की वैल्यू किसके इक्वल थी आपके पास, 0 के इक्वल, और फाई बी की वैल्यू किसके थी आपके पास, 0 के इक्वल। 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। जैसे कि लेट ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, कर्नल फाइव में। कर्नल ऑफ फाइव में बिलोंग करेंगे तो फाई ए 0 के इक्वल आएगा, फाई बी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फाई ए माइनस बी है तो फाई ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाई ए माइनस फाई बी ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। फाई ए की वैल्यू 0 के इक्वल, फाई बी की वैल्यू 0 के इक्वल, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी फाई ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, यानी a माइनस बी किस में बिलोंग करता है, कर्नल ऑफ फाइव में। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई आइडियल की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, a और b किस में बिलोंग करते हैं, कर्नल ऑफ फाइव में। a माइनस बी किस में बिलोंग करेंगे, कर्नल ऑफ फाइव में। कर्नल ऑफ फाइव इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, सब ग्रुप की कंडीशन के अकॉर्डिंग आर प्लस, यानी कर्नल ऑफ फाइव अपने पास क्या हो गया, एक सब ग्रुप प्रूव हो गया। सब ग्रुप के बाद लेट ए किस में बिलोंग करता है, कर्नल ऑफ फाइव में। आर किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, और फाइव ए किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। फाइव ए आर इक्वल टू फाइव ए और फाइव आर ओपन, और फाइव ए किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। एज इट इज राइट आइडियल, एज इट इज लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। यानी ए आर और आर ए किस में बिलोंग कर जाएंगे, सॉरी, ये जैसे आपके पास था ए बी कर्नल ऑफ फाइव में है तो ए माइनस बी भी किस में प्रूव कर दिया, कर्नल ऑफ फाइव में। यानी कर्नल ऑफ फाइव आपके पास क्या प्रूव हो गया, सब ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। सेकंड में ए किस में बिलोंग करता, कर्नल ऑफ फाइव में। आर किस में बिलोंग करेगा, आर में, तो फाइव ए किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, 0 के इक्वल। फाइव ए आर इसको ऐसे लिख सकती हूँ, होमोमोर्फिज्म फंक्शन थी, फाइव ए फाइव आर। फाइव ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 डॉट फाइव आर इक्वल टू 0। एज इट इज लेफ्ट आइडियल फाइव आर डॉट फाइव ए अंडर द कंडीशन होमोमोर्फिज्म फाइव आर एज इट इज। फाइव ए की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल थी, यानी फाइव ए आर राइट आइडियल की वैल्यू 0 के इक्वल, फाइव आर ए लेफ्ट आइडियल की वैल्यू 0 के इक्वल। यानी ए आर और आर ए किस में बिलोंग करते हैं, कर्नल ऑफ फाइव में।
जो आपके पास कर्नल ऑफ फाई आइडियल प्रूव करना था, आइडियल की जो दो कंडीशन थी, फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्शन की वो हमने प्रूव कर दी। सेकंड वाली आपके पास क्या कंडीशन थी कि लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, वो भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस